तो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप के YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोपोलॉजी। हमारा टॉपिक था नेटवर्क। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका। कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका। मेरे पास जो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर हो सकते हैं। दो कंप्यूटरों को मैं किस तरीके से जोड़ता हूं? ये दो कंप्यूटर हो गए, एक और कंप्यूटर लेते हैं हम। इन तीनों कंप्यूटरों को मैं किस तरीके से जोड़ता हूं? दोनों को एक कंप्यूटर से जोड़ता हूं कॉमन, तीनों को एक दूसरे से जोड़ता हूं, या फिर एक को इससे जोड़ा फिर एक को इससे जोड़ा। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी। तो इनको जो जोड़ने का तरीका है, अलग अलग तरीकों से हम जोड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से हम कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, वो जोड़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? मेरा नेटवर्क टोपोलॉजी। कितने तरीके से हम कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं एक दूसरे से, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में जो सबसे पहले टोपोलॉजी आती है मेरे पास, वो आती है बस टोपोलॉजी। सबसे पहले जो टोपोलॉजी है कौन सी है? बस टोपोलॉजी। बस किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। यहाँ पे इसमें क्या रहती है? सीट रहती है बैठने की, इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से बस एक वे में चलती है और इस तरीके से होती है। उसी वे में हमें क्या है? कंप्यूटरों को जोड़ना क्या होता है? बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा? एक केबल होगी, कॉमन केबल, और उससे क्या होंगे? मेरे कई कंप्यूटर हैं वो जुड़े हुए होंगे। एक केबल से मेरे कई सारे कंप्यूटर हैं वो जुड़े होंगे। वो कौन सी होती है? मेरी नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ध्यान में रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो टोपोलॉजी के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर जो कंप्यूटर हम काम में लेते हैं उन्हें बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे? नोड। ये मेरा नोड 1, नोड 1, नोड 2, नोड 3 और ये मेरा नोड 4। एक सिंगल केबल है और उससे क्या है? मेरे बाकी के कंप्यूटर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? मेरी बस टोपोलॉजी इसको बोला जाता है। अब इसके खास बात क्या है? इसकी विशेषताएं या इसके लाभ क्या क्या है? लाभ की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि ये सस्ती टोपोलॉजी है। सस्ती कैसे? क्योंकि सभी कंप्यूटरों को क्या किया गया है? सिर्फ एक ही केबल से मेरा जोड़ा गया है। कितनी केबल मैंने इसमें यूज की है? सिर्फ एक केबल यूज की। इसकी वजह से ये क्या होता है? सस्ता होता है। एक और एडवांटेज ये होता है, इसमें नया नोड आसानी से जोड़ा जा सकता है। नया नोड मतलब मुझे इसमें एक और कंप्यूटर ऐड करना है, तो क्या करूंगा? एक सिंपल मेरा एक और कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, और क्या कंप्यूटर ऐड करना है वो हो जाएगा, दूसरा ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा। तो मैं आगे अगर कोई कंप्यूटर नया नोड या कंप्यूटर इस नेटवर्क में ऐड करता हूं, तो मेरा जो बाकी का नेटवर्क है उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इस कंप्यूटर को अगर ऐड करना है, तो पीछे का नेटवर्क है ये नहीं है कि ये बाधित हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये अपना पहले जैसा नॉर्मल काम कर रहा था वैसे ही ये काम करता जाएगा। इसके अलावा ये एक सरल टोपोलॉजी है। सरल मतलब इजी।
इजी टोपोलॉजी कैसे, एक केबल है उसमें क्या कर दिए, अलग अलग हमने कंप्यूटर जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ पौधे लगे हुए हैं, इस तरफ भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। अब मुझे इन सब में पानी देना है, तो मैंने क्या किया, एक पाइपलाइन ली और क्या किया, सबको यहां से कनेक्शन दे दिया। सबको क्या किया, यहां से कनेक्शन मैंने दे दिया। अब जैसे ही यहां से पानी आएगा सबको इक्वली है वो मिलता जाएगा, यही करते हैं हम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, एक ही केबल से मुझे कई सारे डिवाइसेस चलाने हैं, तो क्या करते जाते हैं, एक केबल में जोड़ते जाते हैं। जैसे फैन ऐड कर दिया या फिर लाइट ऐड कर दी, टीवी ऐड कर दिया, कुछ भी इक्विपमेंट जो भी हमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐड करनी है वो उसमें करते जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये हमारी नेटवर्किंग जो है बस टोपोलॉजी है वो काम करती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या क्या है इसकी, इसके बैकलॉग क्या है, कमियां क्या है। तो इसकी जो एक कमी है सबसे महत्वपूर्ण, वो है, हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज। इसकी जो कमी है वो ये है कि अगर ये केबल टूट जाती है तो मेरा पूरा नेटवर्क है वो रुक जाएगा। केबल टूटने पर पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है, बाधित हो जाता है। अगर ये केबल टूट जाती है, मान लो ये केबल यहां से टूट गई, तो क्या होगा, आगे के जितने भी कंप्यूटर हैं मैं उनमें से किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से सबसे इजी टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेरी बस टोपोलॉजी हो जाएगी। ऐसी टोपोलॉजी जो सबसे सस्ती टोपोलॉजी है, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा, बस टोपोलॉजी हो जाएगा। मेन केबल जो है जिसके ऊपर पूरा नेटवर्क डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, वो कौन सी है मेरी, वो भी मेरी बस टोपोलॉजी है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि नेटवर्क के जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे या क्लाइंट बोलेंगे। तो ये हो गई मेरी बस टोपोलॉजी कंप्लीट। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टोपोलॉजी आती है हमारे पास वो है स्टार टोपोलॉजी। हमारी जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। हमें पता है स्टार किस तरीके से होता है, ऐसे होता है या फिर इस तरीके से होता है। तो एक ऐसा टोपोलॉजी या कंप्यूटर को इस तरीके से जोड़ा जाए कि एक बीच में कंप्यूटर है और बाकी और कंप्यूटर है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, मेरी स्टार टोपोलॉजी होगी। देखते हैं किस तरीके से जोड़ा जाएगा कंप्यूटरों को। इसमें एक सेंटर में एक कंप्यूटर होगा जिसको क्या बोलेंगे, हब। सेंटर में जो कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं हब। इसके बाद इससे अलग अलग केबल से कई सारे कंप्यूटर हैं वो मेरे जुड़े हुए होंगे। अलग अलग केबल के थ्रू ये कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। डायरेक्ट हब से जुड़े रहेंगे, ना कि एक दूसरे से। अब ये मेरा हो गया नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 एंड नोड 5। सेंटर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सेंटर में या केंद्र में एक हब होता है या सर्वर होता है और बाकी कंप्यूटर उससे जुड़े हुए
रहते हैं अलग अलग केबल के थ्रू। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? मेरी स्टार टोपोलॉजी होगी। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर डायरेक्ट वे से तो ये हब से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर इसे नोड 4 के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो क्या करेगा? पहले ये हब पे आएगा, फिर नोड 4 के पास आएगा। यानी कि अगर नोड जो है इनको आपस में एक दूसरे से अगर संपर्क करना है तो इनको हब के थ्रू होके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कांटेक्ट है वो नहीं कर सकते। तो ये होगी मेरी स्टार टोपोलॉजी। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहले बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज में सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इसमें नया कंप्यूटर में इजीली जोड़ सकता हूं। नया नोड आसानी से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। किस तरीके से? अगर मुझे नया नोड ऐड करना है तो क्या होगा? केबल से डायरेक्ट एक और कंप्यूटर को मैं इजीली इसमें ऐड कर सकता हूं, मेरे बाकी नेटवर्क के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कौन सा है? कि इसमें नया नोड है वो इजीली जोड़ सकता है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है, वो ये हब तथा नोड के दोषों या एरर का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हब और नोड के दोषों या एरर को आसानी से पता लगाया जा सकता है, मतलब कि अगर ये मेरा नेटवर्क है और ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि नोड 1 है वो मेरा काम नहीं कर रहा है, नोड 4 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 4 काम नहीं कर रहा है, 5 काम कर रहा है और नोड 6 भी मेरा काम कर रहा है। अब नोड 1 काम नहीं कर रहा और नोड 4 काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम किसमें है? इन दो नोड में, नोड 4 में और नोड 1 में हमें प्रॉब्लम है। ये चीज हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज, मान लो मेरा कोई भी नोड है वो काम नहीं कर रहा है, किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पे है? हब में मेरी प्रॉब्लम है। हब में और नोड में कौन सा दिक्कत कर रहा है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है? तो क्या होगा? इस टोपोलॉजी में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अगर इसमें नया कंप्यूटर जोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरा, अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, लाइक नोड 4 मेरा खराब हो गया, तो पूरे नेटवर्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोड 4 खराब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3, 2, 1, 6, 5 इनसे वो कम्युनिकेट कर सकता है, पूरे नेटवर्क पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए इसके कुछ एडवांटेज। एक बार फिर से देखते हैं। नया कंप्यूटर इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। हब में और जो नोड है उनमें किसमें एरर है, किसमें प्रॉब्लम है, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। तीसरी चीज, अगर कोई भी नोड को हटाते हैं या ऐड करते हैं तो उसका बाकी के जो नेटवर्क है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सा होता है? मेरा स्टार टोपोलॉजी। क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? ऐसा टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें एक सेंटर में हब होता है और बाकी जो नोड है अलग अलग केबल से जुड़े हुए होते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? मेरा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। तो ये हो गए इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक महंगी टोपोलॉजी है। महंगी टोपोलॉजी
महंगी किस तरीके से कि हर नोड को एक अलग केबल से मेरा जोड़ा जाता है। 6 नोड जोड़े हैं तो मैंने कितनी केबल काम में लिए हैं? 6 केबल को मुझे काम में लेना पड़ रहा है। बस टोपोलॉजी में क्या था, एक ही केबल से सारे कंप्यूटर जुड़ रहे थे तो वो सस्ती थी। यहाँ पे क्या है, केबल ज्यादा होने की वजह से इसकी कॉस्ट क्या है, वो अधिक आती है। तो एक तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा ये, यदि हब खराब हो जाता है, यदि हब खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाएगा। पूरा नेटवर्क बाधित हो जाएगा। किस तरीके से? अगर एक कोई भी नोड मेरा खराब होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरा हब है इसने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क है वो मेरा ठप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो कोई इंडिविजुअल नोड सिर्फ हब से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा, बल्कि आपस में भी ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे कि पहले हब पे पहुंचते थे इंफॉर्मेशन, फिर हब से आगे के नोड पे पहुंचती थी। लेकिन जब हब ही काम नहीं कर रहा तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो दो बड़े डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि एक तो अलग अलग केबल को जोड़ने की वजह से ये महंगी होती है। दूसरा, इसके अंदर अगर मेरा हब खराब हो जाता है तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क है वो मेरा ठप पड़ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र हब आधारित टोपोलॉजी कौन सी है? ऐसी टोपोलॉजी जिसमें केंद्र में मेरा हब होता है या सर्वर होता है, तो उस पे आधारित टोपोलॉजी कौन सी होगी मेरी? तो उसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी है, सॉरी स्टार हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री किस तरीके से होता है, एक शाखा, इसकी दूसरी शाखा, कई सारी शाखाएं, फिर इन शाखाओं की शाखाएं, इनकी शाखाएं, इस तरीके से क्या होता है, ट्री होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम करेगा। इसमें क्या होगा, जैसे एक ये क्या होता है, रूट होता है, वैसे ही एक जो कंप्यूटर है वो क्या होगा, मेरा रूट नोड होगा। ये क्या होगा, मेरा रूट। इसके बाद आगे कई सारे कंप्यूटर इसके साथ जुड़ सकते हैं, फिर इनके नीचे और कंप्यूटर जुड़ेंगे, इसके नीचे और इनके नीचे। अगर इस तरीके से कोई नेटवर्क अगर डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से अगर कोई नेटवर्क मेरा डिजाइन किया गया है, तो वो नेटवर्क है वो मेरा क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी के द्वारा उसको बना सकते हैं। जो सबसे ऊपर जो कंप्यूटर होते हैं, मेन कंप्यूटर, उनको बोलते हैं रूट नोड। रूट नोड। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रूट नोड आधारित टोपोलॉजी कौन सी है, तो ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद आगे के जो कंप्यूटर उनको बोलते हैं चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड मतलब एक कंप्यूटर होगा मेरा, वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन दो को शेयर करेगा, उसके बाद आगे वाला जो कंप्यूटर है ये अपनी इंफॉर्मेशन उससे आगे शेयर करेंगे, फिर उससे आगे। अब ये सारे क्या है, मेरे नोड। अब मान लीजिए इस नोड को कम्युनिकेट करना है इस नोड के साथ, तो क्या करेगा, यहां से इंफॉर्मेशन इसके पास और फिर इसके पास। अगर इसको कम्युनिकेट करना है इस कंप्यूटर के साथ, तो पहले इसके पास, फिर इसके पास, और फिर यहां से इसके पास। इस तरीके से ये एक दूसरे से
ठीक है, तथा बाकी उसके जो सब उससे जुड़े हुए जो नोड है वो उसके चाइल्ड नोड हो, और उसके आगे के जो नोड है वो उसके और सुपर चाइल्ड नोड हो। मतलब रूट नोड हमेशा एक होगा, लेकिन चाइल्ड नोड है वो कई हो सकते हैं, और चाइल्ड नोड के भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं। रूट नोड क्या कितने हैं मेरे? सिर्फ एक है। चाइल्ड नोड, ये मेरे चाइल्ड नोड है। चाइल्ड नोड के भी क्या है मेरे? चाइल्ड नोड है, यानी कि बाप, बेटा, पोता, दादा, परदादा, उस प्रोसेस में क्या है मेरे कंप्यूटर अगर चलते हैं तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी मेरी? ट्री टोपोलॉजी उसको हम बोलेंगे। एडवांटेज क्या क्या है? सबसे मेन एडवांटेज, नया कंप्यूटर, नया चाइल्ड नोड, नया चाइल्ड नोड आसानी से जोड़ सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये एक नोड है, इसके मेरे को चाइल्ड नोड ऐड करने हैं, तो इजीली मैं ऐड कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे नेटवर्क पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है सेंटर हब की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं। इसमें जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या था मेरा? एक सेंटर हब था, ये क्या था मेरा? हब था, बाकी मेरे नोड थे। तो इसमें क्या था? सेंटर हब की मुझे जरूरत होती है, जबकि ट्री टोपोलॉजी में मुझे सेंटर हब की जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सेंटर हब की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उपरोक्त सभी। तो आपको कौन सा करना है? स्टार टोपोलॉजी। अगर ये पूछ लिया जाए कि नहीं किसमें सेंटर हब की जरूरत नहीं होती, तो स्टार टोपोलॉजी को छोड़ के बाकी के जो भी ऑप्शन है आप उनको टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये दो इसके क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके डिसएडवांटेज। अब पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज में जो सबसे डिसएडवांटेज है वो है रूट नोड को जोड़ना। रूट नोड को जोड़ना कठिन होता है। इसमें हम जो रूट नोड है उसको अगर हमें ऐड करना है तो वो क्या होता है, इसमें मुश्किल है, उसमें हम इजीली ऐड नहीं कर सकते। दूसरा जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो ये कि रूट नोड जोड़ने पर पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। मान लीजिए ये मेरा रूट नोड है, अगर मैं इसको चेंज करना है तो क्या होगा? आगे का पूरा नेटवर्क है वो मेरा क्या पड़ जाएगा? ठप पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर इधर वाला पार्ट इधर इस तरफ अगर कम्युनिकेट करता है तो किसके थ्रू करता है? रूट नोड के थ्रू करता है। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? मेरा बंद हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, अगर इसको भी ऐड करना हो या इसको यानी कि हर वो नोड जिसके साइड सब चाइल्ड है, उस नोड को हमें अगर चेंज करना हो तो क्या होगी? हमें प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, आगे का पूरा नेटवर्क का वो ठप पड़ जाता है। तो ये दो जो है इसके बड़े डिसएडवांटेज हैं ट्री टोपोलॉजी के। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टोपोलॉजी है, मेन जो हमारे टोपोलॉजी है 3 आते हैं, उसमें से स्टार, बस और ट्री। इसके अलावा भी 3 टोपोलॉजी और हैं, वो हम पढ़ते हैं। एक है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसे होती है? रिंग कैसे होती है? गोल। इस सर्किल में अगर कंप्यूटर मेरे जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर, इसके बाद दूसरा कंप्यूटर,
देन तीसरा, उसके बाद ये क्या हो गया मेरा, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। यानी कि कंप्यूटर को इस तरीके से जोड़ना कि सारे कंप्यूटर वो एक दूसरे से रिंग के रूप में जुड़े हुए हों, तो वो कौन सा टोपोलॉजी होगी मेरी, रिंग टोपोलॉजी। किस तरीके से, नोड 1 है वो किससे जुड़ा हुआ है, नोड 2 से, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, और 4 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, और फिर 5 वापस लास्ट में आके किसमें जुड़ा हुआ है, 1 में, नोड 1 में। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें जहां से नेटवर्क मेरा स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके खत्म हो, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, मेरी रिंग टोपोलॉजी होती है। इसमें नोड 1 को अगर 4 से अगर कम्युनिकेट करना है, तो अगर हम इस तरीके से बात करें, इस तरफ से करेगा तो उसे नोड 2 में और नोड 3 से होकर गुजरना पड़ेगा, और इस तरफ से आएगा तो नोड 5 से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। तो जल्दी किस तरफ से कम्युनिकेट होगा, नोड 5 की तरफ से अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो इसमें जल्दी नेटवर्क है वो मेरा काम करेगा। तो ये होती है मेरी रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी जिसमें जितने भी नेटवर्क है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वो कौन सी होती है, मेरी मेश टोपोलॉजी। किस तरीके से, ये कंप्यूटर ये है, एक ये है, ये क्या है, मेरे 5 कंप्यूटर हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और नोड 5। अब नोड 1 है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है और 5 से भी जुड़ा हुआ है। नोड 3 नोड 1 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है और 5 से भी जुड़ा हुआ है। नोड 4 नोड 3 से जुड़ा हुआ है, नोड 1 से जुड़ा हुआ है और नोड 2 से भी जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, नोड 5 से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसके सारे कंप्यूटर हैं, एक जितने भी नेटवर्क हैं वो उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकता है, सीधा संपर्क कर सकता है, वो कौन सा होता है, मेरा मेश टोपोलॉजी। नोड 5 1 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है और 2 से भी जुड़ा हुआ है। अब इन्हें अगर कम्युनिकेट करना है, 1 को कम्युनिकेट करना है 4 से, तो इसको किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट क्या कर सकता है, इससे कम्युनिकेट कर सकता है। नोड 4 को अगर कम्युनिकेट करना है 2 से, तो ये भी क्या है, इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, इसको किसी और दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होती है मेरी मेश टोपोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से संपर्क है, वो सीधा संपर्क बनाया जा सकता है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, मेरी मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी हमने पहले भी एक चीज डिस्कस की थी कि हाइब्रिड क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर जो चीज बनी होती है वो क्या होती है, मेरी हाइब्रिड होती है। ये हमने पढ़े थे मॉनिटर के टाइप में। एक तो सिग्नल में पढ़े थे, कंप्यूटर के जो प्रकार थे वहां पे हमने पढ़े थे कि एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, एक हाइब्रिड होता है। तो एनालॉग कौन सा आता है, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, हाइब्रिड कौन सा आता है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है। तो वैसे ही दो टोपोलॉजी या दो से अधिक टोपोलॉजी मिलकर अगर कोई मेरा नेटवर्क बनाते हैं तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, मेरी हाइब्रिड टोपोलॉजी। किस तरीके से, ये मेरी स्टार टोपोलॉजी है,
जिसमें ये मेरा हब है और ये क्या है मेरे नोड। इसके बाद एक और दूसरी टोपोलॉजी है यहाँ पे, ये कौन सी टोपोलॉजी मेरी ट्री टोपोलॉजी आ गई। इसके बाद एक और टोपोलॉजी आ गई जो मेरी रिंग टोपोलॉजी है, और एक और टोपोलॉजी मान लीजिए बस टोपोलॉजी। यहाँ पे कितनी टोपोलॉजी है मेरी, 4 टोपोलॉजी मैंने काम में ली है। ये चारों अगर मिलकर कोई नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ये ऐड हो गया इससे, यहां से कोई भी एक सिस्टम मान सकते हो या फिर इसी को मानते हैं कि ये इससे ऐड हो गया और ये फिर ऐड हो गया इस केबल से। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी मेरी काम में ली गई किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी मेरी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी में क्या किया है मैंने, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी काम में ली है। ये कौन सी होगी मेरी, स्टार टोपोलॉजी। ये मेरी ट्री टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी, और ये मेरी रिंग टोपोलॉजी। अब एक नेटवर्क तो मैंने बनाया है, कंप्यूटरों को मैंने जोड़ा है, लेकिन क्या कौन सी इसमें टोपोलॉजी काम में ली है, इसमें मैंने ट्री भी काम में ली है, बस भी काम में ली है, रिंग भी काम में ली है, स्टार टोपोलॉजी काम में ली है। तो कौन सी टोपोलॉजी इसको बोलेंगे, तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें 1 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजी काम में ली गई हो, वो होता है मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।